गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जैसे टेलीफोन के तार होते, एक जगह पर सारी लाइनें वहीं पर होती हैं, जितनी लाइन वहां से जाती उसी मशीन में होती है। ऐसे ही वो सब एक जगह पर रखते हैं, वहां पर पकड़ लेते हैं सदगुरु। तो अब आप ये समझो, गुरु महाराज की बुद्धि बड़ी तेज। एक बार हमारे सामने की बात है, गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला। 40 साल रहा, तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ उन्होंने बनाया। तो स्त्री पुरुष आए, दोनों शिकायत किए, लड़ने की, लड़ते थे, दोनों लड़ जाते थे और दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगे। तो गुरु महाराज ने कहा, देखो तुम लोग मेरी बात मानोगे? सब सुनते रहे, शिकायत करते रहे गुरु महाराज के सामने। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हमसे बड़े हैं, इनके सामने, गुरु के सामने इनसे हम कैसे बोलें, क्या कहें। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, सब अपनी मन की गुबार निकाल दिया दोनों ने। तो गुरु महाराज सुनते रहे, बोले अच्छा ये बताओ मेरी बात मानोगे? हाँ, बोले आपकी बात तो मानेंगे, मानेंगे। अब जब ज्यादा गुस्से में थी औरत, उसने भी सिर हिलाया कि मानेंगे बात को। तो आने समय में गुरु महाराज ने कहा, अच्छा बच्चा, इसको गुस्सा आवे, इसको बच्ची को, तो तुम चुप हो जाना, और इनको गुस्सा आवे तो बच्ची तुम चुप हो जाना। और इतना कह करके उठकर चले गए। अब वहां पर जैसे हम लोगों जैसे लोग थे, हाँ, तो सब लोगों ने यही नसीहत दिया, देखो कितनी बढ़िया बात बता दिया गुरु महाराज, कितनी बढ़िया बात बता दिया, गुस्सा। अब वो गए तो लड़ाई कम तो हुई, लेकिन अब भी होती रही बीच बीच में, और बीच बीच में होती हुई तो दोबारा पेशी हुई, दोबारा पेशी, दोबारा आए दोनों। दोबारा आए तो बोले कि तो भाई गुस्सा आते हैं तो क्यों चुप हो जाते हो? अब वो औरत बोली, कहीं मैं कुछ भी बोलती हूँ तो ये और बहुत तेज से बोलने लगते हैं, और बहुत तेज चिल्लाते हैं, ये हमारे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा, आदमी लड़के ने कहा हमारे नानी के ननिहाल तक का हाल ये वर्णन करने लग जाती है। तो हम कैसे ना जो है, यानी हमारे मुंह से तो निकल ही जाता है, वो हजम नहीं होता है। तो बोले कि कौन साहब हम तुमको बताते हैं, ठहर जाओ। बोले हम बताते हैं तुमको, जब इनको गुस्सा हो तो तुम कान में उंगली लगा के भजन पे बैठ जाओ, और वो कुछ बोलने लगा तो तुम कान में उंगली लगा के सुनो ही नहीं, और फिर इधर ध्यान हटा दो और उधर तुम लगा दो। बोलो समझे? और सब हंस पड़े, स्वामी जी भी वो लोग भी हंस पड़े। और उसके बाद फिर नहीं आए झगड़ा लेकर, और आए तो प्रेम से आए, ये हमने देखा, अध्ययन किया। ऐसे ही यानी इनका क्रीम ब्रेन होता है, जिसको तेज दिमाग कहते हैं। तो संतों के पास तो लोग जाते ही थे फैसला कराने के लिए, कोई बात सीखने के लिए, जानने के लिए। 15 दिन, महीने में एक बार तो लोग जाते ही जाते थे, और वो हर तरह की शिक्षा देते थे, समझाते थे, बताते थे। तो गए उनके पास, जयमल सिंह महाराज के पास ये विद्वान लोग गए। तो अब वहां भी अपनी अपनी बात सब रखने लग गए कि उसमें ये लिखा है, उस श्लोक में लिखा है, और ऐसा है और वैसा है। तो वो सब सुनते रहे, सब सुनते रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग अपनी विद्वता के अहंकार में चूर हो, तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो बोले नहीं बनाओ महाराज, बताओ आएगा। बोले देखो छोटा कोई बनना नहीं चाहते हो, और छोटा जब तक नहीं बनोगे तब तक कोई चीज की सीख तुमको कैसे मिलेगी? बात तो सही है। घड़ा है और घड़े के ऊपर कटोरी रखी है और पानी से घड़ा भरा हुआ है। अब कटोरी कहे घड़े से कि हमको पानी दे दो, तो कटोरी में पानी भर पाएगा? अरे घड़ा पानी दे पाएगा? जब सिर पर सवार है तो कहाँ से घड़ा पानी देगा? लेकिन कटोरी वही घड़े के सिर से उतर करके नीचे आ जाए तो वही घड़ा पानी भर देगा कटोरी में।
ऐसे जब तक छोटापन नहीं आता है तब तक अन्य समझ लो मालिक वो रीझता नहीं। रीझता किससे है? दीनता से रीझता है। तो सब लोग उठ करके चले गए, लेकिन उसमें एक संस्कारी थे पंडित जी महाराज, तो वो बैठे रह गए और बोले कि नहीं अब आप हमको बताओ। तब उन्होंने कहा देखो ये विद्वता अपनी ये सब तो तुम एक डिब्बे में बंद करके रख दो कुछ समय के लिए, ये ज्ञान अपना तो तुम सब भूल जाओ और तुमको जो मैं बतलाता हूं उसको तुम करो। तुमको मैं नाम की कमाई बतलाता हूं और नाम देता हूं कि जिससे ये जीवात्मा अपने घर अपने लोक जाती है वो मैं तुमको बतलाता हूं, वो रास्ता मैं तुमको देता हूं और उससे तुमको हर तरह की जानकारी हो जाएगी, तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो उन्होंने कहा हमारा दे दीजिए। बोले हाँ एक साधे सब सद, एक इसको साध लो तो सब सद जाएगा और नहीं तो उलझे रह जाओ। तो बोले कि ठीक है हमारा दे दीजिए। तो कहा नामदान दे दिया। जब इच्छा जगी जिज्ञासा हुई, बगैर जिज्ञासा के अगर किसी को कोई चीज दे दी जाए तो उसका लाभ नहीं होता है। अगर प्यासा है उसको पानी पिला दो तो कहता देखो इन्होंने हमको पानी पिलाया, भूखा है उसको रोटी खिला दो तो कहेगा रोटी हमको इन्होंने खिलाया, हमारा पेट इन्होंने भर दिया। तो ऐसे ही जब तड़प जगी भूख लगी तब उनको दे दिया। अब वो चला गया, करता तो रहा लेकिन मन उसका उधर भी जाप में भी लगा रहा। उधर वो जो पहले करता था अनुष्ठान उसमें भी लगा रहा, प्राणायाम करता था उसमें भी लगा रहा, वो भी करता रहा। 6 महीना जब बीत गया और लौट करके फिर वापस आया तो कहा महाराज मजा नहीं आया, आपने जो दिया था उसमें कुछ आनंद नहीं मिला, बल्कि प्राणायाम में ही और जो अनुष्ठान में करता था वही हमको अच्छा लग रहा है। तो बोले कि बच्चा देखो जब तक उसको छोड़ोगे नहीं तब तक ये अच्छा नहीं लगेगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, इसलिए एक को छोड़ो। अभी तक जो तुमने देखा और अभी तक जो तुमने किया उसका फल आपने देखा, अब उसको तुम करके देखो। गुरु महाराज दादा गुरु के बारे में अपने गुरु महाराज के बारे में बताने लगे कि एक बार उनके यहाँ एक भगत आया, प्रेमी आया, जिज्ञासा इच्छा लेकर के आया। जिज्ञासा इच्छा लेकर जो आता था या सत्संग की इच्छा लेकर आता था, सत्संग सुनता था और उसके अंदर इच्छा जब जगती थी भजन करने की तो उसी को नामदान देते थे, वो उसी को देते थे। ऐसे जो कोई आता था परख के लिए उसके लिए उसको ऐसा अनि समझ लो धोखे में डाल देते थे कि लौट जाता था। एक बार गुरु महाराज ने यह भी बताया कि एक हट्टा कट्टा बढ़िया कपड़ा पहने हुए सेठ आया और उसको आते जैसे देखा दादा गुरु ने तो गए वो फटी पुरानी वो गुदड़ी रखते थे, गुदड़ी वाली कोट जिसमें वो सब पंचें लगी हुई थी और वो कपड़े लटक रहे थे और उसको पहन करके आए और ऐसे बैठ गए और वो आया ऐसे नीचे ऊपर तक देखा ऐसे और देख करके वो चला गया। तो पड़ोसी लोग पूछे भाई आप कहाँ से आए, कौन आए? बोले मैं तो आया था गुरु करने लेकिन ये हमको जमे नहीं, ये हमको अच्छे नहीं लगे। तो बाहर से देखा, अंदर से तो देखा नहीं उनके अंदर क्या है, उसकी तो परख यानी कर नहीं पाया। हीरे की परख तो जौहरी ही करता है। तो आप समझ लो कि वो आया प्रेम पैदा हो गया उसके अंदर, प्रेमी आया तो उसको जो है नामदान दे दिया। लेकिन वो देवी का था पुजारी, तो देवी के मंदिर पर जाता था और वहां पर भोजन कराता था, साल में एक बार खर्च करता था रुपया। तो जब वो समय आया तो दादा गुरु से पूछा, कहा कि महाराज हम देवी को भोजन कराते हैं, देवी को, और वहाँ जाते हैं हम भोग लगवाते हैं उनका और लोगों को खिलाते हैं, वहाँ प्रसाद बांटते हैं, देवी के मंदिर में जाते हैं। तो बोले कि अरे तेरे दिल में देवी है कि मैं हूँ, तुम मुझसे प्रेम करता है कि देवी से करता? बोले आप तो हमारे हृदय में बसे ही हुए हो, आप तो निकल ही नहीं सकते हो, सबसे ज्यादा प्रेम तो आपसे है, लेकिन थोड़ा सा प्रेम इनसे भी है
जो बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं उनसे भी प्रेम है। तो बोले अच्छा, तो तू कितना पैसा खर्चा करता है? बोला 300 रुपया निकाल के रखता हूँ, सस्ते जमाने में 300 में बड़ा बोझ हो जाता था। तो कहा अच्छा, तो तू ऐसा कर कि 700 रुपया मेरे नाम पर खर्च कर दे, 700 रुपया खर्च करके तू मेरे नाम पर भंडारा कर दे, तो देवी निकल जाएंगी, मैं ही रह जाऊंगा। तो 700 रुपया लगा करके भंडारा किया। और उसके बाद में तब पूछा लोगों ने कि अब बताओ देवी हैं कि चली गई? बोली देवी एकदम चली गई, अब केवल बस गुरु ही गुरु हैं, सब कुछ गुरु ही है। तो उन्होंने कहा भाई जो गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। अब यह है कि मन जिसमें लग जाता है उससे जल्दी मुकरता नहीं है, लेकिन जब जानकारी अच्छे और बुरे की हो जाती है, चित्त चिंतन कर लेता है, तो बुद्धि जब सही हो जाती है तब आदमी उसको छोड़ देता है। छोड़ने में देर थोड़ा लगती है। हम लोग भी कभी फंसे हुए थे इसी चक्कर में, बहुत फंसे हुए थे, लेकिन जब गुरु महाराज मिले और नामदान मिला और नाम की कमाई जब शुरू किया, गुरु महाराज की दया जब मिली, तो उसको गुड़िया और गुड्डा का खेल समझने लग गए। जैसे छोटी सी गुड़ी लड़की होती है तो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलना बंद कर देती है। जब खेल खेलती है तो गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है, बनाती है, खिलाती है, उसको ससुराल भेजती है, खेल खेल में सब करती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलना बंद कर देती है। कहा ना कभी सामने, गुड़िया गुड्डा सूप सुप लिया, यह सब है लड़कैया खेलन की, और करो जतन सखी सैया मिलन की। तो साईं के मिलने, परमात्मा के मिलने, खसम पति जिसको कहा ना, खसम को खोज जहां झलक तारा, खसम मानी पति परमात्मा का मिलने का रास्ता मिल जाता है या परमात्मा मिल जाता है, तो वो गुड़िया गुड्डा का खेल ही लगने लगता है। तो ये सब समझाया और समझ करके चला गया। 3-4 महीना जब बीता तब फिर आया, तो कहा महाराज जम नहीं रहा है। तो बोले तुमने जमाया नहीं? अरे तो कहे जमाने को कोशिश किया, उधर से तो सब ध्यान हटा दिया, लेकिन मन नहीं रुकता है। तो कहा कि तो बस उसी को तो रोकने की जरूरत है। तो बस ऐसे ऐसे चल पड़े, ऐसे घूम रहे थे और घूमते घूमते उधर चले गए, जब साहब उधर चले गए बाहर की तरफ, खेतों की तरफ चले गए, जंगल की तरफ। तो वहां जब नजदीक में बात करते करते गए, जब और उधर चला गया गांव के बाहर, आश्रम के बाहर जब चला गया एकांत में, तब हाथ जोड़ा, कहा महाराज थोड़ा सा दिखा दो थोड़ा सा उधर का दिखा दो, थोड़ा सा चखा दो, थोड़ा सा कुछ सुना दो, कुछ कर दो। अरे बोले बच्चा धीरे धीरे जो काम होता है वो ठीक रहता है, तू अभ्यास कर, सीढ़ी सीढ़ी चढ़, इसीलिए तो सीढ़ी बताई गई है तुझको। धीरे धीरे तू चढ़ेगा, एकदम तू पहुंच जाएगा तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे बोले महाराज आपके हाथ की चीज है, आपके पास तो सब कुछ है, थोड़ा सा कर दो। तो बोले अच्छा थोड़ा सा कर दो। अब आप ये समझो कि थोड़ा थोड़ा जब आता है, थोड़ा तभी तो ये जीव यानी समझ लो कि अपने उसमें रहता है, यानी फंक्शन में, चलन में। और नहीं तो फिर एकदम से अगर बंद हो जाए, धार बंद हो जाए है, तो फिर शाम हो जाए और इसकी ताकत खत्म हो जाए। यह तो यानी ऊपर सतलोक से जो धार आती है उसी से तो इसमें ताकत रहता है, अस्तित्व रहता है, एक समझ लो कि एक हिसाब से जिंदा रहती है। तो ये जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर है, यहाँ पर बैठा है उसने, ये यहाँ पर इस जगह। और इसके ऊपर वो जिसको उसको जहाँ पर बैठी है उसको तीसरा पिंडी 10वां द्वार नुक्ताए सफेदा कहा गया, जहाँ पर वो बैठी है। उसके ऊपर चतुर्संतःकरण है। चतुर्संतःकरण में कर्म जमा होते हैं, जान और अनजान में जो बन जाते हैं, बुरे कर्म भी जमा होते हैं और अच्छे कर्म भी जमा होते हैं। ये कर्म जो होते हैं ये दोनों अन्य एक तरह से दुखदायी होते हैं। किसके लिए? जीवात्मा के लिए। शरीर के लिए तो सुखदायी होते हैं, अच्छे कर्म बन गए तो आप समझ लो कि उसका लाभ मिल जाता है शरीर,
भोजन में, वस्त्र में, रहने में, मान सम्मान में उसका लाभ मिल जाता है शरीर को, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होता है। अगर समझ लो पूरे कर्म रहेंगे तो स्वर्ग और वैकुंठ में शरीर छोड़ने के बाद अन्य जीवात्मा को जाना पड़ेगा और उसके आगे जा नहीं सकती है, तो लौट लौट 84 आया, लौट करके फिर इसी 84 में आना पड़ता है। तो वो भी अन्य समझ लो कि जीवात्मा के कल्याण में बाधक, और पाप कर्म तो बाधक होता ही होता है। तो ये पाप और कहा गया पाप पुण्य जब दोनों नाश है और तब पावे मम पूर्वास है, जब ये पाप पुण्य दोनों कर्म खत्म होते हैं तब इस जीवात्मा का कल्याण होता है। तो वो जो है कर्म ऐसे जमा रहते हैं, जमा। अब आगे समझो उसके ऊपर 4 कमल, वो कमल ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। ऊपर से जो धार उतरती है वो जैसे ऐसे ये पंखा चल रहा है तो पंखे के बीच के जो पंखुड़ियां हैं, जो उसमें बीच में थोड़ा सा ये गैप बनता है, उसी में से जैसे ऐसे समझ लो कि ऐसे उतरती है और उतर करके उन्हीं कर्मों के बीच से इसको मिल जाती है, थोड़ा बहुत खुराक मिल जाता है इसको। जब बहुत ज्यादा कर्म आ जाते हैं तो देखो कितनी बेचैनी होती है, कितनी परेशानी होती है, समझ लो खुराक नहीं मिल रहा है, खुराक नहीं मिल तो कहा गया बेचैनी हो, तकलीफ हो तो उस समय पर ध्यान लगाना चाहिए। तो ध्यान लगाने से ही, अच्छी बात करने से ही, या प्रार्थना करने से ही, या अच्छी बात सुनने से ही, गुरु की महिमा और मालिक की महिमा और उनकी गरिमा सुनने से ही वो कर्म कटने लगते हैं। तो कटने लगते हैं तो शांति मिल जाती है, अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है। तो आप ये समझो कि बस फट से उन्होंने क्या किया, कर्मों को खत्म किया। संतों में पावर होती है, उनके अंदर ज्ञान अग्नि जलती है, उससे उसको जलाते हैं, उसको खत्म करते हैं, थोड़ी देर में ही उसको भोग लेते हैं। मान लो अगर कोई मच्छरी काट लिया देर से, ऐसे तेजी से काट लिया, कोई मक्खी ही काट लिया, यानी समझ लो कहीं दर्द ही हो गया, तो उतने में ही वो उसके कई जन्मों के कर्मों को भोग लेते हैं, उसको काट देते हैं। तो जैसे कर्म को काटा, बस एकदम से जुड़ गई जीवात्मा, जैसे जुड़ी और आगे जैसे बढ़ी, कैसे गिरा और चिल्लाया, अरे कहा कि अब तो दया करो, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बोले कि अच्छा तब ध्यान हटा दे, उधर से ध्यान हटा, अब इधर की तरफ लगा, पूरा ध्यान तेरा था, अब इधर लगा इधर। तो जैसे उधर से ध्यान लगाया और तैसे फिर जैसे इधर का ध्यान दुनिया का हुआ, जैसे देखा कि यहाँ पर मैं पड़ा हूँ, यहाँ पर गिरा हुआ हूँ, हाँ तैसे अन्य समझ लो कि वो नीचे उतर आई। तब बताया उसने कि अरे बड़े तेज चिंगारी, बड़ी रोशनी दिखा, मालूम पड़ा जल जाएंगे, इतनी तेज रोशनी और इतनी चिंगारी जैसी दिखा एकदम से। तो अब आप उस बात को समझो कि जब उसने देखा और तब उसको विश्वास हुआ, तो कहा देखे बिन न हुए प्रतीति और बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। जब तक देख नहीं लेता, अनुभव नहीं करता, तब तक विश्वास नहीं होता है। लेकिन अब यह है कि अनुभव करने के लिए भी तो विश्वास होना चाहिए। अरे भाई, जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि हमको अनुभव हो सकता है और हम कर सकते हैं और इसी मनुष्य शरीर में मालिक का दर्शन दीदार हो सकता है, और यह मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए ये नहीं बनाया, ये उस मालिक ने भजन के लिए बनाया, जन्म जन्मांतर के लिए इस जीवात्मा को मालिक तक पहुंचाने के लिए बनाया। तो जब तक अन्य गुरु के वचन पर अन्य भरोसा विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई चीज संभव हो ही नहीं सकती है।